तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में। प्रतियोगिता और आप, चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। फिलहाल हमारा हिंदी में आज का टॉपिक है अलंकार। टॉपिक का नाम है अलंकार। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हिंदी व्याकरण का आखिरी टॉपिक है। इससे पहले हमारे सारे टॉपिक हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने रस, छंद और हिंदी व्याकरण के अन्य टॉपिकों को देखा था। तो हिंदी व्याकरण की दृष्टि से ये आज का आखिरी टॉपिक है। हिंदी व्याकरण का आखिरी टॉपिक क्या है? अलंकार। मैं बार बार कह रहा हूँ हिंदी व्याकरण का। इसके अलावा हिंदी में दो चीजें और बचेंगी। एक बचेगा आपके पास साहित्य, जहां पर आप रचनाकार, रचना, इस सब के बारे में जानेंगे और हिंदी का इतिहास भी समझेंगे इसी के अंदर। सेकंड नंबर पर बचेगा आपके पास शब्दावली। ठीक है ना। शब्द क्या से जैसे कि शब्दावली में जाएगा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द। तो ये सब पोर्शन बचा है, जो कि ज़्यादा लंबा बिल्कुल नहीं है। तो मेन पोर्शन जो होता है व्याकरण, वो आज अलंकार टॉपिक के साथ खत्म हो जाएगा। देखना यह है कि अलंकार एक दिन में तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अलंकार एक बड़ा टॉपिक है। तो इसके लिए 2 क्लासेस आएंगे। तो ये क्लासेस आखिरी नहीं है, टॉपिक आखिरी है अलंकार। तो अलंकार से शुरू करते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, आइए जान लेते हैं। देखिए, अलंकार के अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है अलंकार का, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों, होता है आभूषण। क्या होगा? आभूषण। आभूषण से कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि आपको मालूम होगा कि आभूषण पहनने के बाद एक स्त्री खूबसूरत दिखने लगती है, अच्छी लगने लगती है, 4 चांद लग जाते हैं। तो वैसे ही काव्य का भी ये आभूषण है। किसका आभूषण है ये? काव्य का। किसका आभूषण है? काव्य का। मतलब अब जो कुछ भी काव्य के अंदर होता है, उसे अच्छा दिखने के लिए, अच्छा लगने के लिए जो काम किए जाते हैं, तो वो आभूषण के अंतर्गत रखे जाते हैं। मतलब कि अलंकार के अंतर्गत रखे जाते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार। एक होगा शब्द अलंकार, दूसरा होगा अर्थ अलंकार और तीसरा होगा आधुनिक अलंकार। तो 3 प्रकार के अलंकार हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और आधुनिक अलंकार। आज जो हम सबसे पहले देखेंगे वो देखेंगे हम शब्द अलंकार। और इस शब्द अलंकार में जो सबसे पहले और मुख्य आता है वह है आपका अनुप्रास अलंकार। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। तो आज की जो हम कहानी शुरू करेंगे वो करेंगे अनुप्रास अलंकार से शुरू। क्लियर है? ये किसके अंतर्गत आता है? शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। और ऐसे नहीं कि शब्द अलंकार के अंदर सिर्फ अनुप्रास आएगा, और भी आएंगे जिन्हें हम 1 बाय 1 आज देखेंगे। तो चलिए शब्द अलंकार को शुरू कर लेते हैं। अलंकार का क्या महत्व है ये आपको समझ में आ जाएगा साथ ही साथ, और अनुप्रास अलंकार जैसी चीजें आपको रट जाएंगी आज। आइए शुरू कर लेते हैं। शब्द अलंकार का पहला पॉइंट अनुप्रास अलंकार। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या इसकी परिभाषा है? देखते हैं। जब काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होने लगती है, बार बार होने लगती है या होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो वहां पर क्या होगा बच्चों? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। अनुप्रास अलंकार के आपने बहुत सारे मुख्य और एकदम सिंपल से एग्जाम्पल सुने भी होंगे। ऐसा नहीं कि ना सुने हों, पर बहुत ही सिंपल। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के रूप में ले लूं तो रघुपति राघव राजा राम, है ना? सुना होगा ना, रघुपति राघव राजा राम प्रतीत पावन। चलिए, तो रे 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 रे, आप देख रहे हैं कि रे की आवृत्ति बार बार हुई है। तो जब एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहां से एक चीज और निकल के आएगी, समझेंगे कि अनुप्रास अलंकार के भी कुछ भेद होते हैं। मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं
अनुप्रास अलंकार की। तो अनुप्रास अलंकार के भी कुछ भेद होते हैं, ठीक है ना। जैसे ऐसे कहें कि अनुप्रास अलंकार के भी कुछ और अन्य रूप भी होते हैं जिन्हें आपको सीखना बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपके पास छेका अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार का ही एक रूप है, क्या कहेंगे, छेका अनुप्रास। क्या कहा जाएगा इसे, छेका अनुप्रास। आइए समझते हैं ये क्या कहना चाहता है हमसे। आइए पहले परिभाषा को समझ लेते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल से समझेंगे, और आज के बाद आप इन्हें नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। एक बार क्लास पूरी देखा करें, क्लास नहीं देखते हैं बच्चे, सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट देखते हैं और सोचते हैं कि हो गया काम, ये सब पढ़ा हुआ है और होता उनसे है नहीं कुछ, ठीक है। पर जो देखते हैं वो प्लीज़ देखेंगे और समझेंगे चीज़ों को। लिखा है छेका अनुप्रास। तो क्या होता है, जब अनेक वर्णों की आवर्ती, अनेक वर्णों की आवर्ती एक बार होती है, एक बार होती है, तब छेका अनुप्रास होता है। तब छेका अनुप्रास होता है। अभी समझेंगे। जैसे कि मैं लिख दूं, एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर हमने लिख दिया, बदऊ गुरुपद, गुरुपद पदुम परागा। हमने एक लिख दिया एग्जाम्पल के रूप में, बदऊ गुरुपद पदुम परागा। अब यहां पर देखना, समझने वाली बात क्या होगी, समझेंगे बड़े आराम से। देखो यहां पर पे आया एक बार, दो बार, क्लियर है। दे आया एक बार, दो बार, दो बार, मतलब कि एक बार तो आया और एक बार पुनरावृत्ति हुई, मतलब कि फिर से रिपीट हुआ। मतलब एक बार तो जेन्युइन आया और दूसरी बार इसका क्या हुआ, रिपीटेशन हुआ। अब आप कहेंगे सर यहाँ भी तो पे है, पर यहाँ पर एक चीज और देखनी पड़ती है कि दोनों जो पद हैं वो साथ हों। जैसे दे और दे, मतलब पे दे एक साथ आए, पे दे एक साथ आए। क्या इन दोनों शब्दों के अलावा पे और दे एक साथ आए हैं? यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आए हैं, नहीं आए, सिर्फ यहाँ पर आए हैं। किसमें? बदऊ गुरु पद पदुम परागा। तो पे और दे एक साथ आए, पे और दे एक साथ आए, तो कितनी बार रिपीट हुआ? देखिए रिपीटेशन को बच्चे कई बार गलत तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर एक ही बार रिपीट हुआ, एक बार तो आया और एक बार रिपीट हुआ, एक बार दे आया दूसरी बार रिपीट हुआ। तो जब अनेक वर्णों की आवर्ती एक बार होती है तब छह का अनुप्रास होता है। अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बिल्कुल अभी समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू ही चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी हमें, यह इसीलिए एग्जाम्पलों को हम देखते रहेंगे। ये देखते हैं एक एग्जाम्पल और जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सुरुचि सुभाष, इसी से आगे की लाइन वैसे तो ये लिखा है, सुरुचि सुभाष लिखा है, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अब देखो फिर से क्या क्या रिपीटेशन हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। देखो से और रे एक साथ, से और रे एक साथ, तो से की कितनी बार रिपीटेशन हुआ इस तरह से? दो बार। रे का कितनी बार रिपीटेशन हुआ? दो बार। अब ये नहीं कहेंगे सर यहाँ भी तो रहा, पर ये सा के साथ नहीं है ना, मतलब यहाँ पर आपको क्रम को भी देखना होगा, क्रम को भी इंपोर्टेंस देनी होगी। चाहो तो यहाँ पर लिख लेंगे इसकी परिभाषा के रूप में क्रम, क्योंकि क्रम भी जरूरी है। किस प्रकार से? देखिए सैर रे एक साथ आए, सैर एक साथ, एक बार तो जेन्युइन आए, एक बार रिपीट हुआ, तो बात समझ में आए। लेकिन ये पुनरावृत्ति कितनी बार होनी चाहिए? एक बार। अगर पुनरावृत्ति एक से अधिक बार हो जाए तब क्या करिएगा? अच्छा इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं छह का अनुप्रास का। लिखा है रिझी रिझी रही सी। ये एग्जाम्पल एग्जाम में आए हुए हैं असल में। रिझी रिझी रही सी, हंसी हंसी उठे, हंसी हंसी उठे। तो आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल को भी एक बार। तो रे रे झी झी ये दोनों एक साथ आ गए। कौन सा अलंकार है सर जी? देखते तो सर जी छह का अनुप्रास है। कौन सा अनुप्रास है? छह का अनुप्रास है। क्लियर है? यहां देखेंगे है से, ये दोनों एक साथ आ गए। कौन सा अलंकार है सर जी?
ये अलंकार हुआ आपका 6 का अनुप्रास। पर एक चीज का याद रखेंगे, अगर मान लो किसी दिन ये वाला एग्जाम्पल एग्जाम में मिल जाए, आपको देखने के लिए मिल जाए एज ए क्वेश्चन, लेकिन उसमें 6 का अनुप्रास नहीं है पर एक लिखा है अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास लगा देंगे क्योंकि ये सब किसके अंग हैं, अनुप्रास के ही तो अंग हैं, तो इसीलिए अनुप्रास अलंकार भी इसकी जगह चल जाएगा, बल्कि दौड़ जाएगा। आइए 6 का अनुप्रास हो गया, चलते हैं अगले की तरफ। मैं भी बता दूं हम सभी किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, अलंकार। कौन से अलंकार के अंदर, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार का एक भेद होता है 6 का अनुप्रास, एक अगला भेद होता है वृत्त्यनुप्रास, नंबर 2 या नंबर बी कह देते हैं इसे। वृत्त्यनुप्रास अलंकार। अब देखिए इस अलंकार की क्या पहचान है, समझेंगे एक बार इस अलंकार को भी। अनेक व्यंजनों की अनेक बार पुनरावृत्ति, अनेक बार मतलब कि देखो अनेक व्यंजनों की अनेक बार पुनरावृत्ति क्या होगी, अनेक बार पुनरावृत्ति होगी। मतलब कि अभी पिछले में जो 6 का अनुप्रास था उसमें कितनी बार रिपीटेशन हो रहा था, एक बार। इसमें रिपीटेशन की कोई लिमिट नहीं है, एक से अधिक बार रिपीटेशन हो सकता है और कितनी बार भी हो सकता है। जैसे मैं समझाता हूं, एक गाना सुना होगा आप लोगों ने, है ना, वो हिमेश रेशमिया भैया जी का गाना था एक, है ना, सुना था ना, एक बार आजा 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 आजा, मतलब आवाज सुरीली नहीं पर गाने की तरफ ध्यान देना। तो देखो आजा एक बार आया जैन तरीके से, अब देखो एक बार रिपीट हुआ, दूसरी बार रिपीट हुआ, तीसरी बार रिपीट हुआ, गाने में हुआ ना ऐसा। तो ये गाना कौन सी चीज का एग्जाम्पल है, वृत्त्यनुप्रास का एग्जाम्पल हुआ। बात समझ में आई। पर गाने से इसलिए नहीं सिखा सकते प्योर रूप से क्योंकि गाना तो एग्जाम्पल के रूप में आने का नहीं है, समझाने की दृष्टि से हो गया। अब देखते हैं इसके जेन्युइन एग्जाम्पल जो हमें एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। बात तो समझ में आ गई ना। अगर ये कैसा होता, 6 का अनुप्रास होता तो आजा आजा कितनी बार होना चाहिए था, 2 बार, पर ऐसा तो था नहीं गाने में, इसने तो कई बार बोला, एक बार आजा आजा आजा, मतलब जो भी था, है ना। तो ये अनेक बार हुआ, यहाँ पर रिपीटेशन कैसा हुआ, ज्यादा हुआ। किस किस का रिपीटेशन हो रहा, आ जा 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 का रिपीटेशन बार बार हुआ है। तो ये कौन सा अलंकार हुआ, वृत्त्यनुप्रास अलंकार। परंतु इसे एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें तो हमें देखने के लिए मिलेंगे 2-3 एग्जाम्पल हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने लिखे थे। लिखा है चामर सी, चंदन सी, चंद सी, चांदनी, चमेली, चारू, चंद सुहार है। अब आपने देखा यहां पर एक एग्जाम्पल देखो, चामर, चंदन सी, चंद सी, चांदनी, चमेली, चारू, चंद सुहार है। तो अब आप देख सकते हैं चंद चंद चंद, एक से अधिक बार रिपीटेशन हुआ, एक बार जेन्युइन आया, 2 बार रिपीटेशन हो गया, तो एक से अधिक बार रिपीटेशन हो गया, ठीक है ना। सी 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 रिपीटेशन हो गया, तो कौन सा एग्जाम्पल है, वृत्त्यनुप्रास। पर याद रखेंगे कि वर्णों का जो रिपीटेशन है वो क्रमागत रूप से है, जैसे चंद द साथ में है, ऐसा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी है और उठा के वृत्त्यनुप्रास लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है। तो अभी देखेंगे, आपको बात समझ में आ गई होगी कि वृत्त्यनुप्रास क्या होता है। चलते हैं तीसरे की तरफ। कंफर्म है ये नहीं, एग्जाम्पल को लिख लेंगे इसे। आओ समझते हैं नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मैं जहाँ तक उम्मीद समझता हूँ आप लोगों को ये क्लास भी अच्छी लग रही होगी और चीज़ें समझ में आ रही होंगी बहुत ही आसानी के साथ। चलिए चलते हैं आगे। नंबर 3 पर आ जाता है हमारे पास लाटानुप्रास आ जाता है। लाटानुप्रास अलंकार हमारे पास आ जाता है, लाटानुप्रास अलंकार। अब इसमें होता क्या है, मेन चीज क्या है उसे समझते, सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे मैं बता दूं इसके अंदर भी रिपीटेशन होता है, मतलब शब्द, शब्दांश,
वाक्य, वाक्यांश है ना, की पुनरावृत्ति होती है तथा अर्थ की भी पुनरावृत्ति होती है, परंतु तात्पर्य के आधार पर अर्थ में अंतर होता है, अर्थ में अंतर होता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ इसकी परिभाषा से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, और ऐसा होता ही है इसके साथ, ठीक है ना। इसीलिए इसे मैं हमेशा एग्जाम्पल से समझाना उचित समझता हूँ। आपने एक ऐड देखा होगा, बहुत चलता है और बहुत ही लोगों को पसंद आता है, क्योंकि उसमें हल्का सा एक सेंस ऑफ ह्यूमर वाला कॉमेडी होता है ना। जैसे कि मैन विल बी मैन, देखें ये ऐड आते हैं, कुछ देखे होंगे, समझदार तो आप हैं ही। मैन विल बी मैन, इसे हिंदी में कहेंगे तो ये होता है लड़का तो लड़का ही है, बात समझ में आई। मैन विल बी मैन, लड़का तो लड़का ही है, पर समझें कैसे। देखो यहां पर शब्द की रिपीटेशन हो गई है, लड़का आ गया, लड़का आ गया, शब्द रिपीट हुआ, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, लड़का आ गया, लड़का आ गया। अब बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ भी लड़के का मतलब तो लड़का ही होता है, पर अगर हम तात्पर्य के सेंस से देखें तो कुछ अलग होगा कि दोबारा लड़का क्यों लिखा, क्या सेंस था, ऐसा वाला सेंस। अभी नहीं समझ में आया होगा, समझ आएंगे। अभी देखिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, मैंने सालों से सालों की शादी की बात की है, बात समझ रहे हो। मैंने सालों से सालों की शादी की बात की है, तो यहां भी सालों, यहां भी सालों, गाली में समझ लेना, ठीक है ना। तो शब्द का रिपीटेशन हुआ, तो सालों का मतलब क्या है। अब देखिए यहाँ पर दोनों सालों का अर्थ अलग है, जैसे कि अभी समझाएंगे लड़के वाले में भी, इसमें भी। मैंने कहा मैंने सालों से मतलब कई सालों से सालों की शादी की बात की है, अपनी जो पत्नी का जो भाई होता है उसकी शादी की बात की है, मतलब समझ रहे हो। सालों से सालों की शादी की बात की है, मतलब कई सालों से बात कर रहा हूं, किसकी, अपने सालों की शादी की बात कर रहा हूं। तो ऐसे जब तात्पर्य निकालेंगे तब समझ में आएगा इसका अर्थ। तो वैसे ही अर्थ किसका है, लड़का तो लड़का है। अब यहाँ पर दूसरा जो लड़का है, दूसरा मतलब ये वाला जो लड़का शब्द है, यहाँ पर इसका मतलब है चतुर, चालाक। रोल स्टैक का ऐड, अच्छा चलिए नाम नहीं लेते हैं, ऐसा गंदे गंदे नाम नहीं लेने चाहिए ना। तो एक ऐड देखा होगा उसमें ऐसे कि लड़का खड़ा है अपनी घटिया कार के साथ, है ना, वो कार का नाम था वैगनर शायद, है ना, ऐसे कुछ था। तो उधर से एक सुंदर कन्या आती है, तो लड़का इंप्रेशन जमाने के लिए क्या करता है, एक BMW के पास जाकर ऐसे खड़ा हो जाता है और उस पर हाथ रख लेता है। तो लड़की सोचती है कि शायद BMW इसकी है। अब जैसी लड़की चली जाती है अपनी कार वार में जो बैठ के, तो वापस से बेचारा आता अपना गरीब चाबी से अपनी कार खोलता है वैगनर और चला जाता है। तो मैन विल बी मैन, तो वो चालाक चतुर, उसने चतुराई दिखाई वहां पर। तो ये यहाँ पर जो सेंस होता है वो ये होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे ऐड देखे होंगे आपने, तो वहाँ पर जहाँ अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हैं और समझदारी से काम ले लेते हैं, इंप्रेशन दिखा देते हैं। तो लड़का तो लड़का है। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल कौन सा होगा सर जी, ये होगा लाटानुप्रास। आई होप सो बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नंबर 4 की तरफ। कैसी लग रही है क्लास, बताएं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ये भी बताएं, ठीक है। क्लास को ज़्यादा लंबा खींच के कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा तेजी के साथ चलता हुआ जा रहा हूँ। चैप्टर भी लंबे हैं ये वाले। आइए चलते हैं नंबर 4 की तरफ। लिखा है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अलंकार। देखिए अंत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है, इसके अंत में तुक होता है।
अंत में तुक होता है। अब बात होती है सर जी तुक क्या होता है? जैसे आपने शेर व शायरी सुनी है ना, तो उसके अंत के जो शब्द हैं वो एक जैसे पे खत्म होते हैं, या कोई दोहा सुना हो तो तुमने देखा होगा वो अंत जो होते हैं दोहा का वो एक जैसे शब्दों के साथ होता है। जैसे रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, सून चून, तो दोनों एक जैसे मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार देखने के लिए मिलेगा आपको? अंत्यानुप्रास अलंकार देखने मिलेगा। तो आजकल आपने देखा होगा जितने भी गाने हैं, कविताएं हैं, ये सब किस एग्जाम्पल के तहत आती हैं? अंत्यानुप्रास के तहत आती हैं। जैसे 14वीं का चांद हो या आफताब हो, क्या गाना है? 14वीं का चांद हो या आफताब हो, आफताब होता शायद, आफताब हो, इस तो गाना भी आता है। जो भी हो तुम, जो भी हो तुम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, लाजवाब हो, है ना? तो देखा, लाजवाब हो, आफताब हो, एक जैसा साउंड दे रहा है। तो ये कौन सी का एग्जाम्पल हुआ? ये अंत्यानुप्रास का एग्जाम्पल हुआ। मतलब चाहे फिर कुछ भी है, कोई गाना है, शेर शायरी है, कविता है, दोहा है, कुछ भी है, अगर वो एक जैसा साउंड दे रहा, देगा ही, क्योंकि सब चीज एक जैसे साउंड के कारण ही तो चलती हैं। ठीक है, जैसे कि 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना किसी ने मुझको रोका, पता नहीं, मुझे याद नहीं चल, खैर छोड़िए। तो क्या है? आफताब हो, लाजवाब हो, एक जैसा साउंड दे रहा है तो अंत में तुक मिलता है। ये जो होता है तुक का बंदी कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूं, जो एग्जाम में भी आ जाता है। लगा दी किसने आकर आग, लगा दी किसने आकर आग, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संचय के नाग, कहाँ था तू संचय के नाग। अब देखो इन दोनों शब्दों में देखो एक जैसा आपको साउंड प्रतीत नहीं हो तो बात है, बिल्कुल एक जैसा साउंड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास अलंकार। पर बता दूं इस अलंकार से एग्जाम में थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, इसलिए कई बार पुस्तकों में अवेलेबल नहीं मिलता है। तो ये हमने पढ़ा चौथे नंबर का अलंकार, लेकिन किसके अंतर्गत आ रहा है अभी? ये आ रहा है अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम, इस बात का जरा ध्यान रखना। और अनुप्रास किसके अंतर आ रहा है? अनुप्रास आ रहा है भैया जी शब्द अलंकार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ रहा है? शब्द अलंकार के अंतर्गत आ रहा है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आगे वाले को भी सीख लेते हैं। नंबर 5 होता है सत्यानुप्रास। नंबर 5 जिसे सुनने के बाद, जिसे सुनने के बाद कानों को अच्छा लगे, कानों को अच्छा लगे, परंतु इसमें उच्चारण स्थान का, उच्चारण स्थान का एक समान होना जरूरी है, जरूरी है। देखिए ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि कानों को अच्छा लगे, पर ये समझ में नहीं आएगी उच्चारण स्थान एक का होना जरूरी है। जैसे कि मैं गाना गाता हूं आप लोगों के लिए, है ना, सुनना। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे, बस इससे ज्यादा गाऊंगा तो भावनाओं में बह जाओगे तुम। देखो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अब यहां पर समझना, हम लोगों ने वर्णमाला सीखी थी, तो वर्णमाला में हमने क्या सीखा था? कै, खे, गे, घे, ड़। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं सर? ये सब कै वर्ग में आते हैं। और सब कहां से बोले जाते हैं? कंठ से। तो अब आप इसे देखो, एक लड़की को देखा तो कै आया, कै, कै, खे, गे। तो इसके अंदर कुछ ऐसा क्रम देखने के लिए मिलेगा जो पर्टिकुलर, जिसका उच्चारण स्थान एक समान हो, चाहे फिर वो कंठ से बोला जाए, मूर्धन्य से बोला जाए, तालु से बोला जाए, दंतोष्ठ से बोला जाए, ओष्ठ से बोला जाए, कुछ भी हो,
एक तो सुनने में अच्छा लगे, अटपटा ना हो, पहली बात। दूसरी बात कि वो उच्चारण स्थान उसका समान हो। जैसे कि ये गाना आपने देखा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे शायर का ख्वाब। बात समझ में आई है नहीं? तो ये किसका एग्जाम्पल है? शब्द अनुप्रास का। पर फिर से एक चीज, यहाँ से भी एग्जाम में क्या है, थोड़ा सा ज्यादा कम आता है, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से बनती बात है नहीं। तो ये थे हमारे अनुप्रास अलंकार। अब इनमें से जितने भी एग्जाम्पल हैं, अगर वो आए, मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल आया लेकिन उसका पर्टिकुलर नाम साथ में नहीं आया, तो आप कौन सा लगाएंगे? अनुप्रास अलंकार लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे प्यारे बच्चों? अनुप्रास अलंकार को आप वहां पर हिट कर देंगे। तो अगला है हमारे पास, अब समझेंगे, हम पढ़ रहे हैं इस समय शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है अनुप्रास अलंकार। क्या आता है? अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार के अंतर आते हैं 5, 1 2 3 4 5, है ना। और इन पांचों की डिटेल अब हमने पढ़ ली है। तो शब्द अलंकार का हमने, शब्द अलंकार को ए नाम दे दूं तो ये हो गया इसका पहला। और इसका दूसरा अब पढ़ेंगे हम यमक अलंकार। कौन सा पढ़ेंगे? यमक अलंकार। किसके अंतर्गत आ रहा है? शब्द अलंकार के अंतर्गत आ रहा है हमारा यमक अलंकार। आइए यमक अलंकार की परिभाषा को देखते हैं और इसकी रूपरेखा क्या है उसे भी समझने का प्रयत्न करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो और अर्थ शब्द अलंकार के अंदर मिलते हैं देखने के लिए। एक होता है यमक अलंकार और एक होता है श्लेष अलंकार। पर बी फ्रैंक, मोस्टली बच्चा कई बार इन दोनों में अंतर नहीं समझ पाता। कई बार समझ जाता तो भूल जाता है कि मतलब दोनों का सीन अलग अलग है। पहले मैं ये बता दूं, हमने पढ़ लिया है अनुप्रास अलंकार, दूसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं यमक अलंकार, तीसरे नंबर पर हम देखेंगे आज ही श्लेष अलंकार। मतलब कि आज की इस वीडियो में हम शब्द अलंकार को पूरा करेंगे और कल जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम अर्थ अलंकार को पढ़ेंगे। तो यमक अलंकार क्या कह रहा है? देखिए यमक अलंकार की क्या परिभाषा है और श्लेष अलंकार की क्या परिभाषा है। यह बता रहा है जहां एक शब्द एक से अधिक बार आकर, एक से अधिक बार प्रयोग में आकर या प्रयोग में आता है तथा उसका अर्थ अलग अलग होता है, अलग होता है। जैसे कि इसके संबंध में आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा अक्सर, कनक कनकते सो गुनी, कनक कनकते सो गुनी मात कथा अधिक आए व पाए बहराए जग या खाए बहराए, है ना। सुना होगा पर पूरा नहीं लिख रहा है, इतना समझेंगे। तो यहाँ पर एक बार कनक आया, यहाँ भी एक बार कनक आया। तो देखिए पहली बार जो कनक आया इसका मतलब है गोल्ड, सोना। ये दूसरी बार जो कनक आया इसका मतलब है धतूरा। तो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि कनक कनकते सो गुनी मात कथा अधिक आए व पाए बहराए जग या खाए बहराए। मतलब कि ये कोई भी व्यक्ति कोई भी इनमें से एक चीज अधिक मात्रा में पालेगा तो बहरा जाएगा। मतलब कि या तो सोना उसे बहुत सारा मिल जाए, गोल्ड मिल जाए तो उसका दिमाग चल जाएगा, बुद्धि मारी जाएगी, या फिर वो कनक खा ले, धतूरे को खा ले ज्यादा तो भी उसकी बुद्धि चल सकती है, बहरा जाएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पता नहीं, लेकिन शब्द क्या है? कनक कनक, पर इसके अर्थ क्या है? अलग अलग है। यहाँ पे इसका अर्थ है सोना और यहाँ पे इसका अर्थ है धतूरा। यहाँ की इसकी एक और पहचान है कि इसमें मोस्टली जब भी यमक अलंकार होगा तो दोनों शब्द आसपास में ही होंगे। ऐसा नहीं एक दूर है और एक बहुत पास है। अभी आपको रिसेंटली याद होगा मैंने एक एग्जाम्पल समझाया था कि मैंने सालों से बात की है ना, सालों की शादी के लिए, है ना। तो इसे अगर आप दूसरे तरीके से लिखें तो यमक अलंकार बन जाएगा। देखिए कैसे, मैंने बात की सालों से सालों तक। अब देखिए आसपास आ गए हैं तो यहां पर कौन सा यमक अलंकार की बात करेगा? कैसे? एक बार तो सालों मतलब ईयर और एक बार सालों मतलब रिश्ता वाला, जो कि बहन का पत्नी का भाई होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से जब होगा तो क्या होगा आपके पास? यमक अलंकार। अब बात कर लेते हैं सर श्लेष अलंकार क्या होता है। देखिए ये चीज़ अभी मैं सिर्फ थ्योरिकली समझा रहा हूँ, जो इसकी प्रैक्टिकल क्लास आएगी, प्रैक्टिकल क्लास का मतलब है जिसके अंदर हम एग्जाम्पल से समझेंगे, मतलब कि एमसीक्यू करेंगे इसके बहुत सारे, जिसके अंदर वो सारे एग्जाम्पल होंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो सारे दोहे, वो सारे श्लोक या जो भी होगा जहाँ से क्वेश्चन पेपर बनता है मोस्टली,
पूरा का पूरा हम उठा के लाएंगे, जिससे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। फिलहाल तो हम केवल इसकी परिभाषा समझा रहे हैं, तो डोंट बी थिंक कि एक या दो एग्जाम्पल से बात बन जाएगी, नहीं बनती है। इसकी जो मेन क्लास आएगी उसे अभी आप देखेंगे। यहाँ तो हम केवल थ्योरिकल समझ रहे हैं कि इसमें होता क्या क्या है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार, जहां एक शब्द एक ही बार प्रयोग किया जाए परंतु उसके अर्थ अनेक हों, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आपने सुना होगा रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। क्लियर। तो यहाँ पर पानी शब्द एक बार आया, उसके अर्थ कितने? 3। मोती भी हो सकता है, मानुष भी हो सकता है और चून भी हो सकता है। सर ये कैसे हो सकता है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको थोड़ा सा विवरण की जरूरत पड़ती है। ये आसान है, इसके एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, सारे एग्जाम्पल आप देखते समझ जाएंगे। फिलहाल तो हमें केवल इसे परिभाषा के तौर पर समझना है, ठीक है ना। तो कैसे, जैसे आपने मालूम होगा कि कहते हैं मानुष चून, मोती मानुष चून। अब देखेंगे हम, जैसे कहते थे मानुष का मतलब हो जाता है यहाँ पर प्रतिष्ठा से, मानुष का मतलब हो जाता है यहाँ पर प्रतिष्ठा से। जैसे कहते हैं ना, हम किसी को एग्जाम्पल के तौर पे, किसी ने कोई गलत काम कर दिया, कुछ ऐसा हुआ, कहते हैं उसकी तो आंखों का पानी ही मर गया है, या उसकी आंखों में तो पानी नहीं रहा यार, उसका मतलब है इज्जत नहीं रही, प्रतिष्ठा नहीं रही। तो यहाँ पानी से किसका मतलब है? मानुष का। बात समझ में आ गई? एक मीनिंग। दूसरा मोती, आपको मालूम होगा मोती को भी हम पानी से डिनोट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे चमक, मोती में एक चमक होती है ना, और आपको मालूम भी होगा मोती से ही, पानी से ही मोती बनता है। तो मोती में एक चमक होती है और पानी में भी एक चमक होती है। तो यहाँ पर दोनों की चमक, मतलब दोनों के अर्थ को, तात्पर्य को मैच करके एक शब्द बनाया गया है। तो पानी मोती को भी डिनोट करता है। और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं चून। चून आप सबने कभी ना कभी सुना होगा। चून और जल एक ही बात हो जाएगी उस सेंस में, क्योंकि मालूम है ना कि गाँव में आटे को चून कहते हैं जैसे, तो उसी प्रकार से पानी को भी चून कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक ही शब्द के 3 अर्थ निकाले गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? श्लेष अलंकार हुआ। थोड़ा देखने में अटपटा सा लगता है, परंतु बहुत आसान हो जाता है। कब? जब इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे। फिलहाल मैं आज एग्जाम्पल नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल दिखाएंगे जब हम पूरा चैप्टर कर लेंगे। उसके बाद हर एक के कम से कम 4 से 5 एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो क्या होगा, हमें वो एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, और उन्हीं 4-5 एग्जाम्पल में से आते हैं। हर एक के देखेंगे 4 एग्जाम्पल, तो आप समझेंगे कितने सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे, और उन्हीं एग्जाम्पल से बाहर कभी आता भी नहीं है, ये भी श्योर है। तो आप बहुत आसानी से अलंकार को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं तो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।